हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट सेमेस्टर चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक नए सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं और इस सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा। एक चैप्टर था आपका, आई थिंक सेकेंड चैप्टर था, जिसमें आपको बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाया गया है। अप्रॉक्सीमेटली उस चैप्टर से मिलता जुलता ये आपका सब्जेक्ट भी है। कुछ चीज़ें इसमें आपको नई देखने को मिलेंगी। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट की। आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिख रहा है। इस इमेज में कुछ 4 बिजनेसमैन हैं जो कि पूरे विश्व पे नज़र गड़ाए बैठे हैं। तो आपके दिमाग में एक ख्याल आएगा कि आखिर ये देख क्यों रहे हैं वर्ल्ड की तरफ, रीज़न क्या है। तो रीज़न बड़ा सीधा सा है। हम जब बिजनेस करते हैं तो हमारे अगल बगल, आस पड़ोस, ऊपर नीचे, हर जगह जो भी चीज़ें हो रही हैं उससे हमारे बिजनेस को प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमको उनके विषय में जानना और उनको कैसे ओवरकम करना है, उनसे कैसे निपटना है, इसकी जानकारी रखना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाया करती है। और इसके लिए हम पढ़ते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। तो आज का हमारा सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट के मीनिंग के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इन सिंपल टर्म्स, बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द सराउंडिंग और इन्वायरमेंट इन विच अ बिजनेस ऑपरेट। यानी हम बिल्कुल साधारण शब्दों में यदि बात करें तो बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब है वो सराउंडिंग या फिर वो इन्वायरमेंट जिसमें एक बिजनेस काम करता है। सराउंडिंग मतलब चारों ओर का वो पर्यावरण जिसमें एक बिजनेस काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए हमने एक बिजनेस सेटअप कर रखा है गोरखपुर में, गोरखपुर के बक्सीपुर में। तो वहाँ पे बक्सीपुर के अगल बगल जितने भी बिजनेसेस हैं, जो भी वहाँ के अगल बगल की सराउंडिंग है, उसमें क्या चल रहा है, इसके अध्ययन को ही हम बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। टेक्निकली बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर्स टू द फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस विच अफेक्ट द बिजनेस बट दिस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय बिजनेस। यानी यदि हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब होता है वो फोर्सेज, वो फैक्टर्स, वो इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस जो कि हमारे बिजनेस को प्रभावित तो करते हैं, लेकिन हमारा बिजनेस उन पे नियंत्रण नहीं पा सकता है, उनको कंट्रोल नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल, हमारे बिजनेस के बगल में एक हमारा कंपटीटर खुल लिया बिजनेस। क्या हम उसके बिजनेस को बंद कर सकते हैं? हमारे हाथ में है? बिल्कुल नहीं। हम बिजनेस कर रहे हैं, अचानक अर्थक्वेक आ गया, क्या वो हमारे हाथ में है? बिल्कुल नहीं। हम बिजनेस कर रहे हैं, अचानक हमारे एरिया में इनकम टैक्स की रेड पड़ती है और 30 दिन तक सब कुछ सील कर दिया जाता है, कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस नहीं करेगा। क्या हम कंट्रोल कर पाते हैं? क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब होता है वो फोर्सेस, वो फैक्टर्स, वो इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस जो हमारे बिजनेस को प्रभावित तो करते हैं, उस पर प्रभाव तो डालते हैं, लेकिन अफसोस हम उन फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। यदि हम बिजनेस इन्वायरमेंट के फीचर्स की बात करें तो बिजनेस इन्वायरमेंट का सबसे पहला फीचर होता है टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस इन्वायरमेंट में हर वो चीज़ आती है जो हमारे बिजनेस के एक्सटर्नल है, यानी बिजनेस के आउटसाइड जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सारी की सारी चीज़ें हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। अब ये फोर्सेस 2 प्रकार की हो सकती हैं, स्पेसिफिक फोर्सेज एंड जनरल फोर्सेज। स्पेसिफिक फोर्सेज मीन्स द फोर्सेज विच अफेक्ट अ पर्टिकुलर बिजनेस और अ पर्टिकुलर कंपनी। यानी ऐसे फोर्सेज, ऐसे कारक जो केवल एक विशेष बिजनेस को, एक विशेष व्यवसाय को प्रभावित करते हैं, उसको हम स्पेसिफिक फोर्सेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा कस्टमर, हमारा कंपटीटर, हमारा इन्वेस्टर, हमारा सप्लायर केवल हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है, वो दूसरे बिजनेसेस को अफेक्ट नहीं कर सकता है। दूसरी यदि बात करें हम जनरल फोर्सेज की, तो जनरल फोर्सेज आर दोज फोर्सेज विच अफेक्ट ईच एंड एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन एन इकोनॉमी। यानी जनरल फोर्सेज ऐसे फोर्सेज होते हैं जो हर एक बिजनेस को प्रभावित करते हैं, वो किसी बिजनेस को छोड़ते नहीं हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हमारे देश में कोई कानून बदल रहा है, जैसे हमने जीएसटी के बारे में आपने पढ़ा होगा, जीएसटी का रेट डिसाइडेड है पहले से, स्लैब रेट 5%, 12%, 18% एंड 28%। अब अचानक गवर्नमेंट के जहन में ये बात आती है कि जो 18% जीएसटी स्लैब रेट है इसको 22% कर देना चाहिए। अब यदि ये जीएसटी 22% होगा तो क्या केवल इससे हमारे बिजनेस को प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं।
इससे जितने भी बिजनेसेस हमारी इकोनॉमी में ऑपरेट कर रहे हैं सारे बिजनेसेस को प्रभाव पड़ेगा। दैट्स वाई इसको हम जनरल फोर्स कहते हैं। तीसरी चीज़ इंटर रिलेटेडनेस। जितने भी फैक्टर्स होते हैं, जितने भी फोर्सेज होते हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो सब आपस में संबंधित होते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हम एक जिम का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वहाँ पे कस्टमर्स हमारे नहीं आ रहे हैं, कारण क्या है? सोसाइटी में एक ट्रेंड चला हुआ है कि जिम जो है वो हमारे बॉडी को फुलाता तो है, लेकिन हमारे बॉडी में जो स्ट्रेंथ होता है, स्टेमिना होता है, उसको कहीं ना कहीं गायब कर देता है। एक ट्रेंड, फॉर एग्जांपल, ये इमेजिनरी सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं, दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल। तो उस केस में क्या होगा? जिम में कोई व्यक्ति नहीं आएगा। अब एक छोटे से सोशल ट्रेंड की वजह से, एक छोटे से सामाजिक अवधारणा की वजह से हमारे बिजनेस पे प्रभाव पड़ रहा है। यानी हर एक छोटी से छोटी पहलू बिजनेस को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि ये छोटे से छोटे पहलू आपस में संबंधित हैं। यदि एक बदलेगा तो उसकी वजह से दूसरा पहलू भी बदल सकता है। डायनामिक का मतलब होता है समथिंग विच चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई ऐसी चीज़ जो समय के साथ बदलती रहती है। जैसे इंसान समय के साथ बदल रहा है, जैसे हमारा इन्वायरमेंट समय के साथ बदल रहा है, जैसे हमारे देश की टेक्नोलॉजी समय के साथ बदल रही है, वैसे ही हमारे देश का जो, हमारे बिजनेस का जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो भी कंसिस्टेंटली समय के साथ बदलता है। और यदि हमको अपने बिजनेस को सर्वाइव कराना है, हमको अपने बिजनेस को कंपटीशन में रखना है, तो हमको भी अपने बिजनेस को डायनामिक रखना पड़ेगा। एज पर द चेंजेस अकरिंग इन द बिजनेस इन्वायरमेंट, वी हैव टू ऑल्सो चेंज द फीचर्स, द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग ऑफ आवर बिजनेस। मतलब यदि हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ रहा है तो उसी प्रकार से हमको अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज लाना होगा, ताकि हम बिजनेस इन्वायरमेंट में आए चेंजेस से निपट सकें। तीसरी चीज़ अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता। बिजनेस इन्वायरमेंट में कब क्या हो जाए, कब कौन सा बिजनेस प्रॉफिट में आ जाए, कब कौन सा बिजनेस लॉस में आ जाए, सोसाइटी में कौन सा ट्रेंड कब स्टार्ट हो जाए, ये किसी को पता नहीं होता है। यानी एक अनिश्चितता होती है बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंज आने की। क्या आप लोगों में से किसी ने सोचा था कि 2019 में कोविड-19 का ऐसा प्रकोप आएगा जो हमको 3 साल तक बेइंतहा परेशान करेगा? बिल्कुल, आप लोगों में से किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन वो कोविड-19 आया, कोविड-19 ने सारे बिजनेसेस को प्रभावित किया, और कोविड-19 ने एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दिखाया, हमको डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव कराया। यदि कोविड-19 नहीं आया होता तो शायद ये जो ऑनलाइन टीचिंग का ट्रेंड है इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाता। हर एक टीचर हर एक स्टूडेंट्स के पास नहीं पहुंच पाता। पहले क्या होता था, पहले ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग में कुछ स्टूडेंट्स क्लास में आते थे, उनको टीचर पढ़ाता था, फिर वो स्टूडेंट चले जाते थे। और आज हम एक बार यदि लेक्चर वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो इस लेक्चर वीडियो को हमारे देश के कोने में बैठा हुआ हर एक स्टूडेंट देख सकता है। दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन एंड यू कैन ऑल्सो से दैट कोविड-19। यदि कोविड-19 नहीं आया होता तो शायद यही काम होने में हमको 10 साल लग जाते। चौथी चीज़ कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है जटिलता। बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना इतना आसान नहीं है। अभी हमने इंटर रिलेटेडनेस में बात की कि सोसाइटी में एक छोटा सा ट्रेंड आया है, उस ट्रेंड की वजह से पूरे के पूरे कस्टमर्स का जो माइंड सेट है वो बदल गया है हमारे बिजनेस के टूवर्ड्स, और हमारे बिजनेस में एक भी कस्टमर नहीं आ रहा है, ओनली ड्यू टू अ स्मॉल चेंज इन अजम्पशन ऑफ सोसाइटी। सो बिजनेस इन्वायरमेंट बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसके जितने भी फोर्सेज और फैक्टर्स होते हैं वो सब आपस में संबंधित होते हैं, और जब तक हम सारे फैक्टर्स और फोर्सेज की इंडिविजुअल स्टडी न कर लें, उनके रिलेशन की स्टडी न कर लें, तब तक बिजनेस इन्वायरमेंट का प्रभाव हमारे बिजनेस पे कितना पड़ने वाला है ये समझना बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। रिलेटिविटी का मतलब होता है बिजनेस इन्वायरमेंट का प्रभाव हर जगह पे एक जैसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोविड-19 आया था तो जितना प्रभाव अमेरिका को कोविड-19 से पड़ा था, अमेरिका के बिजनेसेस को, उतना प्रभाव इंडिया के बिजनेस को नहीं पड़ा था। जितना प्रभाव इंग्लैंड के बिजनेस को पड़ा था, उतना प्रभाव चीन के बिजनेस को नहीं पड़ा था। डू नो व्हाई? बिकॉज बिजनेस इन्वायरमेंट इज रिलेटिव, इट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू प्लेस। समय के साथ और स्थान के अनुसार बिजनेस इन्वायरमेंट के प्रभाव बदलते हैं। दैट्स वाई बिजनेस इन्वायरमेंट इज रिलेटिव, बिकॉज इट्स इफेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम।
अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। बिजनेस इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है बिजनेस इन्वायरमेंट का कि इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। बिजनेस इन्वायरमेंट हमको ये बताता है कि हमारे पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकते हैं। ये पहचानने में हमको मदद कराता है कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या थ्रेट है। यदि हम अपने अपॉर्चुनिटी को सही समय पर पहचान लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो हम अपने बिजनेस में फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओला का कंसेप्ट जब आया था तो लोगों को एक बकवास चीज़ लग रही थी, लेकिन जब ओला आज कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है और वो कई लाखों करोड़ों का टर्नओवर कमा रही है, तब लोगों को समझ में आ रहा है कि ओला वॉज नॉट अ जोक, इट वॉज नॉट अ फुल आइडिया, इट वॉज अ वेरी वेल प्लान्ड एंड स्ट्रेटेजाइज्ड आइडिया। और उसका प्रभाव आज दिख रहा है हमारे सोसाइटी में। तो जब भी आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को पहली बार ग्रैस्प कर लेते हैं तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता है। यदि ओला का कंसेप्ट यदि कोई और कंपनी लाती है, जैसे ऊबर लाई है, तो उतना प्रॉफिट ऊबर को नहीं होगा जितना प्रॉफिट ओला को हो रहा है, क्योंकि उसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज उसको मिलेगा बिकॉज द ओला कंपनी हैज़ आइडेंटिफाइड द अपॉर्चुनिटीज़ बिफोर द ऊबर। तो दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ स्टडिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। हमारे फर्म यानी बिजनेस को बिजनेस इन्वायरमेंट ये भी बताता है कि आपके लिए कौन कौन सी मुसीबतें आ सकती हैं, कौन कौन से वार्निंग सिग्नल्स हो सकते हैं। जैसे जब कोविड-19 आया था तो कोविड-19 के दौर में कुछ बिजनेसेस अपने आप को एडप्ट नहीं कर पाए थे टेक्नोलॉजी के साथ। कुछ कोचिंग सेंटर्स उस ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग पे ही कंसिस्टेंट थे और वो आज डूब चुके हैं। जिन्होंने अपने आप को बदला उनका टर्नओवर बढ़ा और वो आज भी ऑपरेट कर रहे हैं बिजनेसेस। लेकिन जिन्होंने अपने आप को रिजिड रखा, जिन्होंने अपने आप को बदला नहीं, वो आज डूब चुके हैं, वो आज बर्बाद हो चुके हैं। तो यदि हम अपने इन्वायरमेंट में आने वाले चेंजेस को थ्रेट्स, जो भी थ्रेट्स आ रहे हैं, उनको हम पहचान लें और उनके अनुसार हम अपने बिजनेस में चेंज कर लें तो उसका प्रभाव हमारे बिजनेस पे नहीं पड़ेगा। इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। बिजनेस इन्वायरमेंट हमें ये भी बताता है कि हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं बिजनेस के, उसको कैसे कंबाइन करना है, किस रिसोर्स को कब यूज़ करना है। इट हेल्प्स इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। कॉपिंग का मतलब होता है ताल से ताल मिलाना या फिर कदम से कदम मिलाना। जो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में रैपिडली चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस से कदम मिला के बिजनेसेस कैसे चल सकते हैं, ये हमको सिखाता है बिजनेस इन्वायरमेंट। यदि आप बिजनेस इन्वायरमेंट की कंप्लीट अवेयरनेस रखते हैं तो आप जो भी चेंजेस हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं, जो भी ट्रेंड्स हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं, उन ट्रेंड्स के अनुसार अपने बिजनेस को मॉड्यूलेट करेंगे, उसमें चेंजेस लाएंगे और आपका बिजनेस विल एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। हमारे बिजनेस में यदि प्लानिंग करनी है और पॉलिसी बनाना है तो उसके लिए भी हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट हमको मदद करता है। जैसे हमारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी डिसाइड करनी है तो हमको लेबर लॉ देखना पड़ता है। यदि लेबर लॉ में कोई चेंज आया है कि इस लेबर की सैलरी इतनी होनी चाहिए, लेबर का पीएफ बनना चाहिए, लेबर को रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलने चाहिए, और यदि हम उस चेंज को अपने बिजनेस में कर लेते हैं तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हमारे बिजनेस में नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप एक कंपनी खोल के रखे हैं, लेबर लॉ के बारे में आप जानते होंगे कि लेबर का कानून बनाया गया है जिसमें सैलरी डिसाइड की जाती है, लेबर को कौन कौन से बेनिफिट्स दिए जाने हैं, लेबर को कितना वर्क बर्डन दिया जाना है, सब कुछ डिसाइड किया जाता है। उसमें यदि कोई चेंज आता है, कोई अमेंडमेंट आता है और आप इससे परिचित नहीं होते हैं कौन सा अमेंडमेंट आया है और आप वही पुरानी चीज़ों पे चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपके बिजनेस में इंटरफेयर करेगी और आपको सिखाएगी, आपके खिलाफ केस भी फाइल कर सकती है। तो इसीलिए जब भी हम प्लान बना रहे होते हैं तो अपने बिजनेस इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको ध्यान से देखना होता है और उन चेंजेस के हिसाब से अपने बिजनेस को भी बदलना होता है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट? देयर आर 5 फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। 5 फैक्टर्स हैं, 5 ऐसे कारक हैं जो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2 फैक्टर्स के बारे में। एक होता है माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स और एक होता है मैक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर। माइक्रो इन्वायरमेंट फैक्टर्स का मतलब होता है ऐसे फैक्टर्स जो किसी पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, और मैक्रो इन्वायरमेंट मतलब जनरल फोर्सेस जो सारे बिजनेसेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट,
ये सारी चीज़ें हर एक बिजनेस को इफेक्ट करती हैं। तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ कॉपी हुई है, दो बार सोशल इन्वायरमेंट लिखा गया है। तो यहाँ पे एक जगह सोशल इन्वायरमेंट होगा और एक जगह पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होगा। अब हम एक एक इन्वायरमेंट के विषय में डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का बड़ा इम्पैक्ट होता है हमारे बिजनेस पे। यदि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आती है तो वो सीधे हमारे बिजनेस पे एक मॉनेटरी इम्पैक्ट डालता है, यानी पैसे के टर्म्स में एक इम्पैक्ट डालता है, एक प्रभाव डालता है। यदि मान लो हमारा बिजनेस को अच्छे से चल रहा है, हमारे बिजनेस के बगल में एक और बिजनेस सेम गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने के लिए मार्केट में आ गया, तो जाहिर सी बात है कुछ परचेजर्स, कुछ कस्टमर्स हमारे बिजनेसेस के उसके पास जाएंगे, जिससे हमारा प्रॉफिट कम होगा। तो आपने देखा इकोनॉमिक फैक्टर का डायरेक्ट बियरिंग होता है हमारे बिजनेस के मॉनेटरी एस्पेक्ट पे। यदि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज आता है तो सीधे सीधे हमारे बिजनेस के जो भी पैसों से संबंधित काम हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उस पर प्रभाव पड़ता है। अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स, जैसे मान लो हम बेचते हैं एक पेन। पहले के ज़माने में एक ही पेन हुआ करता था और बहुत सारे ब्रांड नहीं थे। जब बहुत सारे ब्रांड नहीं थे तो उसकी मोनोपोली थी। अब वो पेन भले बनाता था 3 रुपये में, लेकिन उसको बेचता था वो 100 रुपये में। अब मोनोपोली थी तो पब्लिक की मजबूरी है खरीदना, पेन तो खरीदना ही पड़ेगा, लिखना है तो। अब पेन खरीदने की वजह से उनका शोषण होता था। लेकिन आज हमारे मार्केट में एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट ब्रांड्स मौजूद हैं। तो इसीलिए यदि हमारे, मान लीजिए हमारा कोई एक नया ब्रांड है और हमारा ही केवल वो प्रोडक्ट है, उसका और कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता कोई और कंपनी, तो और अचानक कोई दूसरा कंपनी उस प्रोडक्ट को बनाने लगता है, तो उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ कस्टमर्स उसके पास भी चले जाएंगे। इनकम ऑफ कंज्यूमर, जितना ज़्यादा कंज्यूमर का इनकम होगा उतना ज़्यादा डिमांड होगा, जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतने ज़्यादा हमारे गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होगी, उतने ज़्यादा हमारे गुड्स एंड सर्विसेज बिकेंगे और उतना ही ज़्यादा हमारा प्रॉफिट होगा। इकोनॉमिक साइकिल हमारे बिजनेस का कैसा है, हमारी गवर्नमेंट हमको सब्सिडीज़ दे रही है कि नहीं, सब्सिडीज़ दे रही है तो कितने सब्सिडीज़ दे रही है, कितने अमाउंट में दे रही है, ये सब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं। पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट में सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो रोल आता है वो आता है हमारे देश की गवर्नमेंट का। हमारे देश की गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल, यदि बीजेपी गवर्नमेंट इस समय रूल कर रही है और अचानक बीजेपी गवर्नमेंट को जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं यानी एमपीज हैं वो सब रिजाइन कर दें, वो सब बीजेपी गवर्नमेंट को छोड़ दें और फिर तुरंत कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाए, फिर 6 महीने बाद वही एमपीज और एमएलएज बीजेपी गवर्नमेंट में चले जाएं और फिर बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाए, इससे हमारे देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी, जिससे हमारे देश में बिजनेसेस को एक भारी नुकसान सहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो हमारे बिजनेस में जो भी, हमारे कंट्री में जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आता है, वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट बाहर चले जाते हैं, सब विड्रॉ हो जाते हैं। तो इसीलिए हमारे देश का पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाया करता है। सिंपैथेटिक वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज, सब्सिडीज़ फॉर एग्रीकल्चर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रेगुलेशंस, लैंड रिफॉर्म्स, ये सब हमारे बिजनेस के पॉलिटिकल और लीगल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं। सोशल इन्वायरमेंट, जैसे हमारे समाज की सोच क्या है, हमारे समाज में कैसे लोग रहते हैं, कितने एजुकेटेड लोग हैं, उनके वैल्यूज़ क्या हैं, उनके बिलीव्स क्या हैं, उनके फेथ क्या है, वो किस धर्म के हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि हमारा बिजनेस कितना ज़्यादा फ्लरिश करेगा और हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कितने ज़्यादा बेचे जाएंगे। फॉर एग्जांपल, यदि हम मथुरा में जाके KFC का बिजनेस करें तो क्या वो चलने वाला है? बिल्कुल नहीं। एक बार KFC कंपनी ने ट्राई भी किया था, उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। बहुत अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर बना के KFC कंपनी वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट करती है और मथुरा में एक केंटुकी फ्राइड चिकन का, क्या कहते हैं उसको, केंटुकी फ्राइड चिकन का एक ब्रांच खोला जाता है। जैसे ब्रांच खोला जाता है लोगों तक ये बात पहुँचती है कि मथुरा में भगवान की पावन नगरी में मीट मांस बेचे जा रहे हैं, तो तुरंत लोग उसका विरोध करते हैं और उस बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसी की तैसी कर देते हैं। कंपनी को इतना भारी नुकसान, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान, दूसरी चीज़ वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनको भी नुकसान पहुँचा था। तो हम जब अपने सोसाइटी में रहने वाले लोगों के बिलीव्स के साथ
फेथ्स के साथ, उनके कल्चर के साथ, उनके ट्रेडिशन के साथ यदि खिलवाड़ करेंगे तो अंजाम यही होगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का मतलब ये है कि हमारे बिजनेस का, हमारा बिजनेस जहाँ भी ऑपरेट कर रहा है वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का पर्यावरण, वहाँ के जियोग्राफिक कंडीशंस कैसे हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का सॉइल कैसा है, वहाँ की कंडीशंस, वाटर अवेलेबिलिटी कैसी है, वहाँ की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कैसी हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम बिस्किट बनाने का बिजनेस करते हैं तो बिस्किट बनाने के लिए नॉर्मली जो रॉ मटेरियल होता है वो वीट ही होता है या फिर मैदा होता है। अब ये सारी चीज़ें तो उगाई जाती हैं। सोने पे सुहागा तब हो जाएगा जहाँ पे हम अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, जहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप कर रहे हैं, वहीं पे इन चीज़ों का प्रोडक्शन हो। यदि वहीं पे उन चीज़ों का प्रोडक्शन होगा तो रॉ मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट जाएगी, जिससे हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाएगा। तो इसीलिए वहाँ की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कैसी हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाया करता है। वहाँ का सॉइल कैसा है, यदि सॉइल वहाँ का ब्लैक सॉइल है तो वहाँ पे कॉटन उगाया जाता होगा। अब कॉटन उगाया जाता है तो जाहिर सी बात है यदि हम टेक्सटाइल का बिजनेस, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे बिजनेस को प्रॉफिट होगा। फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन इज़ टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में हमारे देश में तकनीक में कितना परिवर्तन आ रहा है वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। हमारे देश में जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हैं वो कैसे हो रहे हैं, हमारे देश में मेथड ऑफ प्रोडक्शन कैसे बदल रहा है, हमारे देश में एग्रीकल्चर करने की टेक्निक्स में क्या परिवर्तन आ रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे बिजनेस के टेक्निकल इन्वायरमेंट में आती हैं। सो थैंक्स स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। दैट्स ऑल।